यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसा पहला इसमें है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्य काल, जैसे पूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें परफेक्ट है, कंटिन्यू है इसलिए यहाँ पर अपूर्ण, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है कि अभी काम जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहेंगे पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। अब सेकंड जो मुख्य बिंदु है उस पर देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भविष्य में कोई कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा, यानी कि लगातार कुछ समय तक होता रहेगा, इस बात को बताने के लिए किया जाता है। तब चाहे वो कार्य कभी भी शुरू हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि वह कार्य पास्ट में शुरू हो, या फिर प्रेजेंट में शुरू हो, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में ही शुरू हो, लेकिन यदि वही कार्य भविष्य में लगातार कुछ समय तक होता रहेगा, उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान ये है। पहला, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि लगे होते हैं, तथा उस वाक्य में यानी जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी लगा रहेगा, उस वाक्य में समय सूचक शब्द प्लस से तक भी लगे होते हैं। जैसे इतने समय से, तो से और तक भी रहेगा। जैसे वह घंटों से काम कर रहा होगा। बी बिंदु पर बात करते हैं। जिन हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा आदि लगे होते हैं, तथा उस वाक्य में समय सूचक शब्द से प्लस से तक भी लगे होते हैं। जैसे वे लोग घंटों से प्रयास करते रहेंगे। आइए अब इसके अनुवाद के नियम यानी ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम पर बात करते हैं। पहला है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। सेकंड, फिर शैल या विल को लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? फिर हैव बीन को लिखा जाता है। चौथा, फिर वर्ब बिफोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी को लिखा जाता है। पहला वर्ब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो हुआ। सेकंड वर्ब होता है वेंट, जैसे गो का वेंट हो जाता है। थर्ड होता है जैसे गॉन, गो का गॉन हो जाता है, वो थर्ड फॉर्म होता है। चौथा है वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी लगता है। पांचवा है जब वर्ब में यस या यस लगता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में लगता है। यहाँ पर देखेंगे पांचवा, और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। आइए हम यहाँ पर मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर, सिंस, फ्रॉम और बाय का प्रयोग। पहले हम देखते हैं फॉर का प्रयोग। जब वाक्य में समय अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दी रहती है, तब फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से इत्यादि। अब यहाँ पर मैं कुछ मेन पॉइंट लिखा हूँ, उसको देख लेते हैं। घंटों से इसका मीनिंग होगा फॉर आवर्स। 1 घंटे से इसका मीनिंग होगा फॉर एन आवर्स। 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। 1 दिन से फॉर ए डे। 1 सप्ताह से फॉर ए वीक। 4 दिनों से फॉर 4 डेज। वर्षों से फॉर ईयर्स। महीनों से फॉर मंथ्स। कई दिनों से फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों से फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं सिंस का प्रयोग। जब वाक्य में निश्चित समय, किसी घड़ी, किसी दिन, किसी साल शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तब सिंस का प्रयोग होता है।
यहाँ पर हम नोट में लिखे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जहाँ जहाँ सिंस का प्रयोग होना चाहिए वहाँ वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे और ये कब होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, जैसे कब से कोई काम शुरू है। अभी हम यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, घंटों से है, लेकिन कितने घंटों से, किस घंटे से चालू हुआ काम, वो चीज़ इसमें नहीं दिया। कई 1 घंटे से, लेकिन वो 1 घंटा कितने बजे से शुरू हुआ इसमें नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर फार लगेगा। 2 घंटे से, वो 2 घंटा किस बजे से शुरू हुआ, 1 दिन से, वो दिन कौन सा था जिससे शुरू हुआ, इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पर फार लगेगा। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, जैसे कब से, फ्रॉम वेन, क्योंकि यहाँ सिंस लगना चाहिए, सिंस के स्थान पे हम फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होता। 1995 से, फ्रॉम 1995, 2005 से, फ्रॉम 2005, पिछले या गत से क्या हो जाएगा, लास्ट, फ्रॉम लास्ट। यहाँ पर अगस्त से, फ्रॉम अगस्त, कल से, फ्रॉम यस्टरडे, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, शाम से, फ्रॉम इवनिंग, सोमवार से, फ्रॉम मंडे, मंगलवार से, फ्रॉम ट्यूसडे, बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, 10 बजे से, फ्रॉम 10 o'clock, 12 बजे से, फ्रॉम 12 o'clock, गत मंगलवार से, फ्रॉम लास्ट ट्यूसडे, पिछले रविवार से, फ्रॉम लास्ट संडे, शुरू से, फ्रॉम राइट फ्रॉम बिगिनिंग, परीक्षा के दिन से, फ्रॉम द डे ऑफ एग्जाम। ये मेन चीज़ है, मेन मीनिंग है, क्योंकि वाक्यों का अनुवाद बनाते समय इन मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ तीसरा पॉइंट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तक के लिए बाय का प्रयोग। ये जो तक यहाँ देखेंगे, बाय इवनिंग शाम तक, बाय मॉर्निंग सुबह तक, बाय 6 o'clock 6 बजे तक, बाय मंडे सोमवार तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के अंत तक। आइए हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ वाक्यों का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल है, मैं जाता हुआ रहूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन गोइंग, I shall have been going। सेकेंड एग्जाम्पल है, सूत्र देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल, आई और वी रहेगा शैल लिखेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम भी लिखेंगे। फिर हैव बीन, दोनों सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग है। बिफोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम, क्योंकि सिंस तो लगता है, सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगेगा। फिर फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बना है, मैं जाता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन गोइंग। अब यहाँ पर सेकेंड है, वह 6 बजे से काम करता रहेगा, तो वह के लिए क्या लगेगा, ही will have been working। देखिए यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट शैल हैव बीन हो गया, बिफोर हो गया, उसका ऑब्जेक्ट ही हैव बीन वर्किंग, वर्किंग में काम करता हो गया। फ्रॉम, कब से 6 बजे से, क्या हो जाएगा यहाँ, फ्रॉम 6 o'clock, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे से काम कर रहा है, स्टार्टिंग पार्ट दिया है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं सुबह से कुछ करता रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल हैव बीन, सबके साथ लगता है, हैव, आई शैल हैव बीन डूइंग, कुछ का समथिंग होता है, समथिंग। सुबह से का क्या हो जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, हम 2025 ईस्वी से देश की सेवा करते रहेंगे, तो इसका हो जाएगा
वी के साथ से लगता है वी शैल हैव बीन, सबके साथ लगता है तो लगेगा वी शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन क्रिया क्या है, सेवा करना, तो सर्विंग हो जाएगा। सर्विंग कंट्री फ्रॉम आज के लिए बस इतना ही रहेगा। पॉजिटिव का कुछ और भाग और नेगेटिव का हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।